जय माता दी। स्वागत है आप सभी का इस पावन कथा में। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के किन रूपों की पूजा की जाती है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था, तब अगले जन्म में वह शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी। उन्होंने कठोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वह ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इनकी पूजा से भक्तों को संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है। जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने ये रूप धारण किया। उनका ये स्वरूप भक्तों को साहस और निडरता प्रदान करता है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब संसार अंधकार में था, तब उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा दिन माँ स्कंदमाता। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे रहते हैं। इनकी पूजा से भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या कर इनकी आराधना की थी, जिससे वे उनकी पुत्री के रूप में जन्मी। इनका ये स्वरूप राक्षस महिषासुर के वध के लिए प्रसिद्ध है। इनकी उपासना से दुष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वे भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। उन्होंने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। इनकी पूजा से भय और नकारात्मकता का नाश होता है। आठवां दिन माँ महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। कठोर तपस्या के कारण उनका रंग अत्यंत कांतिमान हो गया था, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। उनकी पूजा से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी हैं। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ था। इनकी पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और पूर्णता प्राप्त होती है। नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप केवल अलग अलग रूप नहीं हैं, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक हैं। शक्ति, भक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा, हर चीज हमें माँ के इन स्वरूपों से सीखनी चाहिए। तो इस नवरात्रि हम सभी माँ दुर्गा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को शक्ति